आ गए आप फेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले एसबीआई सीएसपी में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो मैं आपको पहले ही बता दूं, ताकि आप शुरू में ही डिसाइड कर सके कि इस वीडियो को देखने के लिए आपको समय देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र में 18 से 30 साल के बीच में जो भी उम्र के जो लोग हैं वो खाता अपना बंद कर रहे हैं। क्यों बंद कर रहे हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। खाता कब से खुलेगा, ये बहुत बड़ा समस्या अभी आ रही है सीएसपी में। हमारे भाइयों का बार बार ये कमेंट आ रहा है। जो समस्याएं आ रही है सीएसपी संचालकों के पास में, उसमें से कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे खाता नहीं खुलना, कमीशन दिन पर दिन कम होना, बैंक से कैश में कटौती होना, ग्राहकों का कम आना, नए अकाउंट से पैसे निकालने में समस्याएं। अब ये सब क्यों हो रहा है और इस पे विस्तार से हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। पहले हम लोग बात कर लेंगे कि आप लोगों का जो कमीशन है, कमीशन क्यों कम हो रहा है। तो उसके लिए आप लोग खुद देखते होंगे और ये महसूस भी करते होंगे कि आपके पास में पहले के मुकाबले नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत कम हो गए होंगे। इसका सबसे बड़ा रीजन और एक ही रीजन है आधार इनेबल पेमेंट। जी हाँ दोस्तों, एपीएस सर्विस का आना, जिसके कारण से हमारे बहुत सारे ऐसे सीएसपी संचालक भाई हैं जिनका कमीशन में कटौती हुआ है, यानी कि कुछ कम हो गया पहले के मुकाबले। क्यों हुआ है? क्योंकि अभी आधार इनेबल पेमेंट इतना कचरा हो गया है, यानी कि मार्केट में इतना फैल चुका है कि जो भी ग्राहक आपके पास में पैसे निकालने के लिए आते थे, या तो उनका चाचा, बेटा, भाई, भतीजा, दीगर उसके फैमिली मेंबर में जो भी बंदे हैं, कोई ना कोई एपीएस सर्विस जरूर लेके रखा हुआ है। अब वो क्या करता है कि उसके पास में कोई भी गया पैसा निकासी करने के लिए उसके घर फैमिली मेंबर में, वो खुद निकाल देता है। इसलिए ग्राहक क्या होता है कि हमारे सीएसपी भाई के सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके कारण से उनका नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं बढ़ पा रहा है। और उसमें भी एक और बहुत बड़ा आप लोगों के पास में ये समस्या खड़ा हो जाता है कि आपको बीसी के द्वारा या फिर दीगर बैंक के जो भी आपके पास अधिकारी आते हैं चेकिंग के लिए, उन्हें ये कहा जाता है, वो लोग ये कहते हैं कि आपको एपीजेवाई, पीएमजेवाई, पीएमएसवाई ये सब करना है। ये लाजमी है, ये करना भी है आपको और करना भी चाहिए, क्योंकि ये सोशल स्कीम है। और कहीं ना कहीं आप लोग अपना रजिस्टर खोल के देखेंगे तो उसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत कम है, यानी कि लोगों का जो आगमन है आपके सेंटर तक पहले के मुकाबले बहुत कम हो चुका है। और जो भी लोग उसमें आते हैं, बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, या फिर कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका पहले से आप ऑलरेडी ये स्कीम कर चुके होंगे। फिर भी उसमें ही आप देखना है कि जो लोग उसमें नहीं है, जिनका सोशल सिक्योरिटी नहीं हुआ है, उनका आप जरूर करें, क्योंकि इससे उनका प्रॉफिट ज्यादा होने वाला है। और हम लोग बात कर लेते हैं कि 18 से 30 साल के जो भी ग्राहक हमारे ग्राहक सेवा केंद्र के सीएसपी संचालकों के पास में अवेलेबल थे पहले से, वो अपना खाता बंद क्यों करवा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो बंद कराने का मैंने रीजन पता किया। सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये जो भी उस उम्र के लोग होते हैं, उनको अभी के वक्त में चेक बुक की जरूरत पड़ रही है। राइट, आप लोगों ने भी ये महसूस किया होगा कि अगर आपके पास, या तो फिर वो पहले से अकाउंट आके खोल लेते हैं, यानी जो तकरीबन 2-3 महीने पहले अकाउंट आके खोल लिए हैं, अकाउंट तो मिल गया उनको, बट अब आके कहते हैं कि नहीं मेरे को चेक बुक चाहिए। तो भाई मेरे पास, आपके पास में जो भी जनधन अकाउंट आप खोल रहे हैं उसमें तो चेक की फैसिलिटीज नहीं है, केवल आप एटीएम कार्ड प्रोवाइड करा पाते हैं अपने सीएसपी सेंटर से। राइट, तब उनका सबसे बड़ा यहाँ पे आता है कि मेरे को ये अकाउंट क्लोज करनी है। अब क्लोज में क्या होता है, आपको भी परेशान करता है, आप भी परेशान होते हो, मोहर लगाना है, एप्लीकेशन तैयार करना है, जो भी आप करते हो फॉर्मेलिटी निभाते हो, फिर ब्रांच में लेके जाना है, फिर वहां पे बंद होगा, फिर दोबारा खाता खुलेगा, यानी कि कितना एक लेंदी प्रोसेस आपको हो जाता है और आपका ग्राहक भी एक कम हो जाता है। आपके पास वो ट्रांजेक्शन भी नहीं किया, आपका कमीशन भी नहीं बना, प्लस में वो हमेशा के लिए आपसे वो अलविदा कहकर चला गया। तो इसलिए मेरे भाई, कभी भी अकाउंट आप खोले तो सबसे पहले अगर इस उम्र के लोग अगर आपके पास में आते हैं तो उनसे जरूर कह दे कि भाई मेरे पास में जो सर्विस है ये सर्विस है, मेरे पास चेक की फैसिलिटीज नहीं है, आपको चेक नहीं मिलेगा, एटीएम मिलेगा, वो भी एक लिमिट में मिलेगा, इतना ही निकालना है। अगर वो संतुष्ट होता है तो ही उसका अकाउंट खोले। आगे हम लोग बात करेंगे खाता का नहीं खुलना। अभी के वक्त में खाता नहीं खुलना एक कहीं ना कहीं जो भी हमारे सीएसपी भाई हैं, जो भी उनकी इनकम होती थी वो खत्म हो चुकी है। अभी जो भी हो उनकी, मतलब आप समझ सकते हैं। उससे क्या होता था कि आपके पास में नंबर ऑफ पीपल बढ़ते थे, उससे ट्रांजैक्शन होता था, तो वहां से भी कमीशन आपका बढ़ता था। बट अभी फिलहाल खाता बंद है। और जहां तक हमारी बात हुई, एक हमारे दोस्त हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं और उनके फैमिली मेंबर के ही लोग हैं जो बैंक में अभी पोस्टेड हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन अभी एसबीआई कियोस्क के द्वारा आता है, कोई भी अपडेट मिलता है तो वहां से हमको मिलते रहता है, मैं आप लोगों तक शेयर करता हूँ। अगर आप लोग भी अभी तक मेरे ग्रुप का हिस्सा नहीं बने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा जो सीएसपी ग्रुप का है, व्हाट्सएप का ग्रुप भी मिल जाएगा सीएसपी का, आप लोगों से ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां से अपडेट मिलते रहते हैं। तो जब हमारी वहां पे बात हुई है तो पता चला है कि आने वाले मतलब 15 से 20 तारीख के अंदर में जो आपकी समस्याएं हैं अकाउंट खोलने की,
ये उम्मीद है कि सॉल्व हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं फिर भी आपका ये 15 से 20 दिन का जो समय है ये भी काफ़ी बड़ा है। तो मैं जहां उम्मीद करता हूं कि मेरे सीएसपी भाई तकरीबन 2-3 महीने से परेशान है, अकाउंट नहीं खोल पा रहे हैं, तो थोड़ा दिन और वेट कर लें। उनको बीसी के द्वारा ये बताया भी गया था, बैंक के द्वारा भी बताया गया था कि आपको अब एक नया करेंट अकाउंट खोलना है जिसमें आप केवल बैंक का ही पैसा का लेन देन कर सकते हैं। अब मेरे भाई मैं एक बात बता दूं कि बहुत सारे हमारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मेरे को पर्सनली कॉल किया, व्हाट्सअप किया, बताया कि सर मेरा तो पहले जो अकाउंट था करेंट अकाउंट जिसमें मैं अपना लेन देन करता था, बट मेरे को ब्रांच से कैश नहीं मिल पाता था, तो मैं क्या करता था उस पैसे को मतलब किसी भी बिजनेसमैन के अकाउंट में ट्रांसफर करके वहां से मैं कैश लेकर के अपना काम करता था। बट अभी जो नया अकाउंट खुला है इसमें हम ये सब सर्विस नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने पूछा कि आपको क्या जरूरत पड़ी है किसी और के अकाउंट में आपको पैसे ट्रांसफर करने की, आपका ये अकाउंट खुला हुआ है तो आप इसमें टीडीएस बचने के लिए आपका ये अकाउंट खुला हुआ है तो आप डायरेक्ट ब्रांच से जाके कैश लें। तो उनका साफ कहना था कि अगर सपोज करें दिन में अगर 5-6 लाख का उनका ट्रांजैक्शन हो जाता है और उनके अकाउंट में 5-6 लाख रुपए आ जाते हैं तो ब्रांच में जाते हैं तो वहां से उनको पूरा पैसा नहीं मिल पाता। अगर 6 लाख रुपया उनके अकाउंट में है तो उनको 2 लाख 3 लाख दे दिया जाता है। अब एक इससे क्या होगा, क्योंकि उनके पास में जो भी ग्राहक होते हैं वो सबको पैसा देना पड़ता है और अगर वहां पे 50% उनको पैसा मिलता है तो किस किस को देंगे, इससे और ज्यादा उनके सेंटर पे विवाद होते हैं। तो इसके लिए क्या उपाय है, उनका ये सवाल था। मैं बताऊं कि इसके लिए भी मेरी बात हुई थी जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो सर हैं, तो उनका कहना था कि ये जो अकाउंट है इस अकाउंट में कोई कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, आपको ये राइट नहीं दे सकता है कि आप किसी थर्ड पार्टी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकें। हाँ, ये ऊपर लेवल तक ये अकाउंट जो खुला है प्रोडक्ट कोड में, अगर वहां से कुछ हो सकता है तो हो सकता है, वरना इसमें ब्रांच लेवल पे तो कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप सोचेंगे कि ब्रांच इसमें कोई राइट आपको दे दे, वो इस समय तो नहीं दिख रहा है। तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोगों के पास में ब्रांच जितना कैश प्रोवाइड कराती है, आपको ब्रांच जितना कैश देती है उतना ही तक बांटे। बाकी आप कोशिश करें कि ब्रांच से कन्विंस करें ब्रांच मैनेजर से कि सर मेरे पास ट्रांजैक्शन ज्यादा होते हैं, आप मुझे कैश की व्यवस्था कराएं। एक चीज और मैं बताऊं, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था, बहुत सारे लोगों का भी कमेंट था कि सर अगर जिनका भी मैं अकाउंट खोल रहा हूं और प्री चेकिंग फेल में जब चला जा रहा है तो क्या मैं उस फॉर्म को ब्रांच में जमा करूं या ना करूं। तो मेरा ये मानना है कि अगर उस फॉर्म को ब्रांच में अगर आप जमा नहीं करेंगे तो फिर भी उसका जो आधार कार्ड है, जो भी उसकी आईडी है, वो ऑलरेडी वहां पे ब्लॉक रहेगी, राइट। तो आप एक काम करें, उसका फॉर्म वहां से प्रिंट आउट निकाल करके और आप अपने ब्रांच या डीएसएच में उस फॉर्म को भी आप सबमिट करें, क्योंकि वहां से क्या होगा कि अगर या तो अकाउंट आना होगा तो आएगा, अगर नहीं आना होगा तो रिजेक्ट तो कम से कम हो जाएगा। अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो ही तो फिर आप दोबारा आपके पास में ये पावर होगा कि आप उसका अकाउंट री ओपन कर सके या फिर बंदा कहीं और से अपना अकाउंट खुलवा सके। अगर बहुत सारे लोग ये भी कहना है कि सर छोड़ देते हैं, नहीं जमा कराते हैं, फिर तो क्या होगा, वो रिजेक्ट तो नहीं होगा ना, फिर आपका कहीं ना कहीं डाटा में तो शो करेगा, फिर दोबारा से अगर खोलने जाएंगे तो फिर वो नहीं खुल पाएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप, सीएसपी ग्रुप्स में नहीं जुड़ पाए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, आप ज्वाइन हो जाए, वहां से जो भी अपडेट आपको आते हैं वो मिलते रहेंगे आपको। तो ये छोटी सी जानकारी थी, मैं सोचा आपके साथ शेयर करूं। आई होप दोस्तों की जानकारी आप सबको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।